हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग हिंदी निबंध यूनिट 9 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 2021 से लेकर 2025 तक जितने भी हिंदी निबंध वाली यूनिट से प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इनके पहले वाली क्लासों में हम लोग हिंदी कहानी वाली यूनिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उन दोनों ही क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन क्लासों को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति की दिन रात माला जपने वाले बहुतेरे हो गए हैं। उपर्युक्त वाक्य किस निबंध से लिया गया है? ऑप्शन ए दिल्ली दरबार दर्पण, ऑप्शन बी मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन सी संस्कृति और सौंदर्य, ऑप्शन डी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृति और सौंदर्य। संस्कृति और सौंदर्य निबंध से ये वाक्य है जो ये आया हुआ है। संस्कृति और सौंदर्य निबंध का प्रकाशन 1982 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं नामवर सिंह और ये निबंध दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह में संकलित है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे। उसके अलावा संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी की बहुत सारी रचनाओं का जो नाम है वो आया हुआ है। कुल 10 रचनाओं का नाम है जो इस निबंध में आया हुआ है, जिनको हम लोग इसके साथ देख लेते हैं क्योंकि ये रचनाएं पेपर में पूछी जाती हैं। साहित्य का मर्म 1948, हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध इसमें संकलित है। अशोक के फूल, प्राचीन भारत का कला विकास, इसका परिवर्धित नाम भी निबंध में दिया हुआ है, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। मेघदूत एक पुरानी कहानी, विचार प्रवाह, परंपरा और आधुनिकता, लालित्य मीमांसा, कालिदास की लालित्य योजना। तो इतने रचनाओं का नाम जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, इतनी रचनाओं का नाम संस्कृति और सौंदर्य निबंध में आया हुआ है। इससे प्रश्न इस तरीके से पेपर में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी रचना का नाम संस्कृति और सौंदर्य निबंध में आया हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की किन रचनाओं का नाम जो है वो संस्कृति और सौंदर्य निबंध में आया हुआ है। तो इसलिए आप लोग इनको याद रखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इधर पंक्तियां दी हैं और इधर निबंध। पहली पंक्ति है मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा, दूसरी पंक्ति है मोरे राम के भीजे मुकुटवा, तीसरी पंक्ति है माता बिन आदर कौन करे, चौथी पंक्ति है जो खुद को देखना हो तो मैं देखता हूं तुमको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, मोरे राम के भीजे मुकुटवा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, माता बिन आदर कौन करे, उठ जाग मुसाफिर, और जो खुद को देखना हो तो मैं देखता हूं तुमको, मजदूरी और प्रेम। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी निबंध से सार गर्भित निम्नलिखित मंतव्यों में से कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है से लिया गया है? ऑप्शन ए, काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित है। ऑप्शन बी, मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती जा रही है। ऑप्शन सी, महीनों से मन बेहद उदास है, उदासी की कोई खास वजह नहीं। ऑप्शन डी, हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित है। तो ये जो पंक्ति है ये कविता क्या है, निबंध से आई हुई है। मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, ये पंक्ति नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध की है। महीनों से मन बेहद उदास उदास है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। और हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं, मजदूरी और प्रेम। तो इन निबंधों से ये पंक्तियां जो हैं ये आई हुई थी। तो आप लोग पीवाईक्यूज जब सॉल्व करेंगे तो आप लोग इसी तरीके से बिल्कुल पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, क्योंकि पेपर में जो प्रश्न रिपीट होते हैं वो इसी तरीके रिपीट होते हैं। हो सकता है ये पंक्ति देके आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस निबंध की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी के घर में ना कर
ना घर कर बैठना इस दारे फानी में, ठिकाना बेठिकाना और मकावर ला मका रखना। उपयुक्त पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं? ऑप्शन ए कविता क्या है, ऑप्शन बी मेरी राम का मुकुट भीग रहा है, ऑप्शन सी मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन डी संस्कृति और सौंदर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मजदूरी और प्रेम निबंध से ये पंक्तियां हैं जो ये ली गई हैं। मजदूरी और प्रेम निबंध जो है वो 8 प्रकरणों में विभाजित है, कुल निबंध, जिसमें कुल 8 शीर्षक हैं, जिसमें से ये जो पंक्ति है ये गडरिये का जीवन इस शीर्षक से आई हुई है। अगली बार ये पंक्ति देखिए, हो सकता है पूछ लिया जाए कि ये किस शीर्षक की पंक्ति है, मजदूरी और प्रेम निबंध में किस शीर्षक की ये पंक्ति है। तो आप लोग याद रखेंगे गडरिये का जीवन शीर्षक से ये पंक्ति जो है वो आई हुई है। तो इस निबंध में कुल 8 शीर्षक हैं, जिसमें सबसे पहला है हल चलाने वाले का जीवन, दूसरा है गडरिये का जीवन, तीसरा है मजदूर की मजदूरी, चौथा प्रेम मजदूरी, पांचवा मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। ये जो शीर्षक है मजदूरी और प्रेम निबंध की, शीर्षक क्रम से लगाने के लिए भी पेपर में पूछे गए, तो इनका क्रम भी आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 5 है जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है, जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। उपयुक्त पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं? ऑप्शन ए भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ऑप्शन बी उठ जाग मुसाफिर, ऑप्शन सी शिव शंभू के चिट्ठे, ऑप्शन डी संस्कृति और सौंदर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उठ जाग मुसाफिर। ये पंक्तियां जो है ये उठ जाग मुसाफिर से आई हुई हैं। उठ जाग मुसाफिर में कई कवियों की पंक्तियां हैं जो वो आई हुई हैं, तो यहाँ पर मैंने जिन जिन कवियों की पंक्तियां आई हुई हैं उन सबको ले लिया है, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सिंहों की मान में आया है आज स्यार, और दूसरी इनकी 2 जो है पंक्तियां जो हैं वो आई हुई हैं निबंध में, एक तो है सिंहों की मान में आया है आज स्यार, दूसरी है जागो नगपति जागो विशाल। जयशंकर प्रसाद बीती विभावरी जागरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र दुबट भारत नाथ बेगी अब जागो। पंडित मनन द्विवेदी गजपुरी की ये पंक्ति जो है ये आई हुई है, जन्म दिया माता सा जिसने किया सदा लालन पालन, जिसकी मिट्टी जल से ही रचा गया हम सबका तन। तो इन कवियों की पंक्तियां जो है वो उठ जाग मुसाफिर निबंध में आई हुई है, इनको आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित पंक्तियों को शिव शंभू के चिट्ठे निबंध के आधार पर पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए आज शिव शंभू बुलबुलों का राजा ही नहीं महाराजा है, ऑप्शन बी आपकी भारत में स्थिति की अवधि के 5 वर्ष पूरे हो गए, ऑप्शन सी यदि आप कुछ दिन रहेंगे तो सूद में मूलधन समाप्त हो चुका, ऑप्शन डी आपने माय लॉर्ड जब से भारत पधारे हैं बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है, ऑप्शन ई यहाँ की प्रजा के लिए भी कुछ कर्तव्य पालन किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। सबसे पहले आएगी जो पंक्ति वो है ए, फिर डी, फिर ई, फिर बी और सबसे लास्ट में आएगी सी। क्वेश्चन नंबर 7 है कविता क्या है निबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए भावों का सीधा और पुराना लगाव रखने वाले रूप ही मिलेंगे, ऑप्शन बी काव्य में बिंब ग्रहण से काम नहीं चलता अर्थ ग्रहण आवश्यक है, ऑप्शन सी यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का ही होता है, ऑप्शन डी हम मूर्ख बलहीन आलसी हो गए हैं सारा धन विदेश चला जाता है, ऑप्शन ई इससे अधिकांश जनता घी खा पाती है चुपड़ी रोटी पा जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 केवल सी डी। तो यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का होता है, और हम मूर्ख बलहीन आलसी हो गए हैं सारा धन विदेश चला जाता है। ये दोनों ही पंक्तियां जो हैं ये कविता क्या है निबंध की हैं, और ये जो तीनों पंक्तियां हैं ये भी कविता क्या है निबंध की है, लेकिन इनको थोड़ा सा बदल करके दिया गया है। देखिए हम मूर्ख बलहीन आलसी हो गए हमारा धन विदेश चला जाता है,
और ये जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप ना मिलेंगे तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा खड़ा ना हो सकेगा। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलेगा, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। और वो घी वाली पंक्ति ये थी कि 1 रुपए का बहुत कम घी मिलता है, इससे रुपए वाले ही घी खा सकते हैं, पर रुपए वाले बहुत कम हैं। इससे अधिकांश जनता घी नहीं खा पाती है, नहीं खा सकती, रूखी सूखी खाकर रहती है। तो यहाँ पर ये पंक्तियां जो हैं वो कुछ बदल कर दी गई हैं, जिससे ये गलत हो जाते हैं। कविता क्या है निबंध में कुल 13 प्रकरण जो है वो उठाए गए हैं। इन प्रकरणों को आप लोग याद रखेंगे, ये क्रम से लगाने के लिए पेपर में पूछे गए हैं, तो इनको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला प्रकरण है सभ्यता के आवरण और कविता, जिससे ये सारी पंक्तियां जो है ये पूछी गई हैं। ये सभ्यता का आवरण और कविता वाले प्रकरण से ये पंक्तियां पूछी गई हैं। तो हो सकता है इनमें से कोई पंक्ति देके आपसे पूछ लिया जाए कि किस प्रकरण की पंक्ति है, तो आप लोग याद रखेंगे इसको। कविता और सृष्टि प्रसार, मार्मिक तथ्य, काव्य और व्यवहार, मनुष्यता की उच्च भूमि, भावना या कल्पना, मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कारवाद, कविता की भाषा, अलंकार, कविता पर अत्याचार और कविता की आवश्यकता। तो कुल 13 प्रकरणों को इस निबंध में उठाया गया है। और कविता क्या है निबंध का प्रकाशन जो है वो 1909 ईस्वी में हुआ था और सरस्वती पत्रिका में हुआ था। ये दोनों ही पॉइंट जो है ये पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो इनको आप लोग जरूर से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सी पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र के निबंध शिव मूर्ति से संबंधित हैं। ऑप्शन ए, इसके पीछे फॉरेन सेक्रेटरी ने उर्दू में तर्जुमा पढ़ा। ऑप्शन बी, हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबर हुनर पहले। ऑप्शन सी, सारे गांव में बुलबुलें उड़ रही हैं। ऑप्शन डी, वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहले। तो ये जो पंक्ति है ये शिवमूर्ति निबंध से आई हुई है। और जो ए वाली पंक्ति है ये जामुन का पेड़ कहानी की है। और सारे गांव में बुलबुलें उड़ रही हैं शिव शंभू के चिट्ठे। वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है, कविता क्या है। तो इन निबंधों की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इधर पंक्तियां दी हैं और इधर निबंध, जिसमें सबसे पहली पंक्ति है ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे। दूसरी पंक्ति है तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कम कब खाली। तीसरी पंक्ति है देते हैं गुड़ की यह अर्थ ओज भरी। चौथी पंक्ति है जो कुछ खुदा दिखाए सो लाचार देखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महारानी ईश्वर को चिरंजीवी रखे, दिल्ली दरबार दर्पण, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। और इसके आगे पंक्ति है चलो बस हो चुका मिलना मिलाना, ना हम खाली ना तुम खाली। तीसरी पंक्ति है देते हैं गुड़ की यह अर्थ ओज भरी, कविता क्या है। जो कुछ खुदा दिखाए सो लाचार देखना, शिव शंभू के चिट्ठी। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित उपशीर्षकों को मजदूरी और प्रेम निबंध के आधार पर पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए है हल चलाने वाले का जीवन, ऑप्शन बी गड़रिये का जीवन, ऑप्शन सी मजदूरी और कला, ऑप्शन डी मजदूर की मजदूरी, ऑप्शन ई मजदूरी और फकीरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी डी ई, सॉरी ए बी डी सी ई। तो ये जो है वो शीर्षक है क्रम से। क्वेश्चन नंबर 11 है जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व तो कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। यह स्थापना रामचंद्र शुक्ल ने अपनी निबंध कविता क्या है कि किस उपशीर्षक के अंतर्गत दी है। ऑप्शन ए मार्मिक तथ्य, ऑप्शन बी सभ्यता के आवरण और कविता, ऑप्शन सी सौंदर्य,
ऑप्शन डी मनुष्यता की उच्च भूमि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सौंदर्य। तो आप लोगों ने देखा कि पंक्तियां देखी भी पूछा जा सकता है कि किस शीर्षक के अंतर्गत ये पंक्ति आई हुई है। तो इस तरीके से आप लोगों को बहुत ध्यान से निबंध पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, निबंध का शीर्षक लोकगीत से प्रेरित है। ऑप्शन बी, भारतीय सांस्कृतिक जीवन मूल्यों के उदात्त एवं मार्मिक स्वरों की अभिव्यक्ति है। ऑप्शन सी, निबंधकार ने निबंध में जिस मेहमान कन्या का उल्लेख किया है उसका नाम कृष्णा है। ऑप्शन डी, यह विद्यानिवास मिश्र का पहला ललित निबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो कथन है ये बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ही गलत है ये, और ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। इसमें जो मेहमान कन्या का उल्लेख है उसका नाम है कृष्णा और ये दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती है। और एक लड़के का भी जिक्र किया गया है, चिरंजीवी। ये संकट बोध की कविता लिखता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र के निबंध शिव मूर्ति से संबंधित है? ऑप्शन ए, चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। ऑप्शन बी, यह मूर्तियां किस प्रकार के स्मृति चिन्ह है, इस दरिद्र देश के बहुत से धन की ढेरी है जो किसी काम नहीं आ सकती। ऑप्शन सी, उनके साथ जिस प्रकार का संबंध हम रख सके उतना हमारा मन बुद्धि शरीर संसार परमार्थ के लिए मंगल है। ऑप्शन डी, पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, एक नया आदर्श देख रही है, अब उसकी चाल बदलने लगी है। ऑप्शन ए, मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है जिसका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा संबंध दृढ़ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, केवल सीई। उनके साथ हम जिस प्रकार का संबंध रख सके हमारा मन बुद्धि शरीर संसार परमार्थ के लिए मंगल है, और मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है जिसका प्रयोजन यह है कि हमारा संबंध उनसे दृढ़ है। पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, मजदूरी और प्रेम निबंध की पंक्ति है। ये भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसकी पंक्ति। क्वेश्चन नंबर 14 है, सम्मिलित कीजिए। इधर निबंध दिए हैं और इधर पंक्तियां। तो पहली पंक्ति है, हल चलाने वाले भेड़ चराने वाले स्वभाव से साधु होते हैं। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले स्वभाव से साधु होते हैं। दूसरी पंक्ति है, जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है। तीसरी पंक्ति है, अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। चौथी पंक्ति है, जवानी एक चमचम चमाचम धारदार खड़क है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उठ जाग मुसाफिर उठ जाग मुसाफिर जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास जवानी एक चमाचम धारदार खड़क है। मजदूरी और प्रेम, हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले स्वभाव से साधु होते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित शिव शंभू के चिट्ठी में उल्लिखित निम्नलिखित चिट्ठियों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए, बनाम लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन बी, बंग विच्छेद। ऑप्शन सी, वायसराय का कर्तव्य। ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खां का खत। ऑप्शन ई, लॉर्ड मिंटो का स्वागत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। पहले आएगा बनाम लॉर्ड कर्जन, फिर वायसराय का कर्तव्य, फिर बंग विच्छेद, फिर लॉर्ड मिंटो का स्वागत, और सबसे लास्ट में आएगा सर सैयद अहमद खां का खत। तो शिव शंभू के चिट्ठे में कुल 14 चिट्ठे जो हैं वो लिखे थे शिव शंभू ने। तो कुल 14 चिट्ठे हैं जिसमें 8 चिट्ठे जो हैं वो लॉर्ड कर्जन के नाम से लिखे गए हैं। ये आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए कि लॉर्ड कर्जन के नाम कितने चिट्ठे लिखे गए। तो लॉर्ड कर्जन के नाम कुल 8 चिट्ठे लिखे गए हैं, और कुल अगर पूछे तो 14 चिट्ठे हैं कुल से।
ये चिट्ठे हैं। इनका प्रकाशन वर्ष भी हो सकता है, पूछ लिया जाए तो मैंने सब ले लिया है इसमें। बनाम लॉर्ड कर्जन, श्रीमान का स्वागत, वायसराय का कर्तव्य, पीछे मत फेंकिए, आशा का अंत, एक दुराशा, विदाई संभाषण, बंग विच्छेद, लॉर्ड मिंटो का स्वागत, मार्ली साहब के नाम, आशीर्वाद, शाइस्ता खां का खत 1, शाइस्ता खां का खत 2, सर सैयद अहमद खां का खत। ये आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा गया था कि सर सैयद अहमद खान ने कहाँ के लिए जो ये खत जो है वो किसके लिए लिखा था, तो अलीगढ़ के छात्रों के लिए लिखा था ये खत। ये आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। यह कथन भारतेंदु के किस निबंध से लिया गया है? ऑप्शन ए, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ऑप्शन बी, दिल्ली दरबार दर्पण, ऑप्शन सी, सरयू पार की यात्रा, ऑप्शन डी, स्त्री सेवा पद्धति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध से ये कथन जो है वो लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जातियां इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गईं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना ओर मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं है। उपरोक्त पंक्तियां किस निबंध की हैं? ऑप्शन ए, कविता क्या है, ऑप्शन बी, मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन सी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन डी, उठ जाग मुसाफिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है और जिनमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं, उपरोक्त कथन कौन से निबंध से है? ऑप्शन ए, दिल्ली दरबार दर्पण, ऑप्शन बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन सी, शिव मूर्ति, या ऑप्शन डी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध से ये पंक्ति जो है वो आई हुई है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न निबंधों में कौन सा निबंध संकलन विद्या निवास मिश्र का नहीं है? ऑप्शन ए, चितवन की छा, ऑप्शन बी, परंपरा बंधन नहीं, ऑप्शन सी, प्रिय नीलकंठी, ऑप्शन डी, अंगद की नियति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिय नीलकंठी निबंध जो है वो विद्या निवास मिश्र जी का निबंध संकलन जो है ये नहीं है, ये कुबेर नाथ रॉय का है। और ये इनका पहला निबंध संग्रह है, ये आप लोग याद रखेंगे। ये कुछ विद्या निवास मिश्र के निबंध हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतेंदु ने ददरी मेले के अवसर पर भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है विषय पर ओजस्वी और सार गर्भित भाषण किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन ए, बनारस, ऑप्शन बी, इलाहाबाद, ऑप्शन सी, लखनऊ, ऑप्शन डी, बलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलिया में उन्होंने भाषण दिया था। तो ददरी मेले के अवसर पर भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है विषय पर ओजस्वी और सार गर्भित भाषण जो है वो आर्य देशोपकारिणी सभा में बलिया में दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो ये सभा भी हो सकता पूछ ली जाए तो आप लोग इसको याद रखेंगे। इसमें ही भाषण दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है में निबंधकार को कवि से कैसी कल्पना अपेक्षित है? ऑप्शन ए, विधायक, ऑप्शन बी, भावित्री, ऑप्शन सी, सहृदयी, ऑप्शन डी, कार्यत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधायक कल्पना जो है वो कवि से अपेक्षित है निबंधकार को। क्वेश्चन नंबर 22 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के अनुसार मानव शरीर का अध्ययन करने वाले किन वैज्ञानिकों का मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं?
ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिकों का, ऑप्शन बी रसायन वैज्ञानिकों का, ऑप्शन सी प्राणी वैज्ञानिकों का, या ऑप्शन डी भौतिक वैज्ञानिकों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राणी वैज्ञानिकों का मत है ये। क्वेश्चन नंबर 23 है, अरे भाई रात होती है अंधेरा होता है तो तुम चाहो या न चाहो प्रभात का प्रकाश तो हमें उतर आता है कि नहीं। उठ जाग मुसाफिर निबंध में उपरोक्त पंक्तियां किस पात्र द्वारा कही गई हैं। ऑप्शन ए रिप्पन बाबू, ऑप्शन बी मनोहर बाबू, ऑप्शन सी जगदीश बाबू, या ऑप्शन डी प्रकाश बाबू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जगदीश बाबू द्वारा ये पंक्तियां जो है वो कही गई हैं। और इनकी जो उम्र है इस निबंध में 95 वर्ष दी गई है, तो इनकी उम्र भी आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मरणासन्न के संचयन से बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है। यह पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं। ऑप्शन ए दिल्ली दरबार दर्पण, ऑप्शन बी शिव शंभू के चिट्ठे, ऑप्शन सी उठ जाग मुसाफिर, या ऑप्शन डी नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से ये पंक्तियां जो हैं वो ली गई हैं। निबंध का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था। कविता क्या है निबंध को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभिन्न उपशीर्षकों में विभाजित किया है। इन उपशीर्षकों को यहाँ पर आपको क्रम से लगाना है। ऑप्शन ए मार्मिक तथ्य, ऑप्शन बी सभ्यता के आवरण और कविता, ऑप्शन सी काव्य और व्यवहार, ऑप्शन डी भावना या कल्पना, ऑप्शन ई कविता पर अत्याचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो। सबसे पहले आएगा सभ्यता के आवरण और कविता, फिर आएगा मार्मिक तथ्य, फिर काव्य और व्यवहार, फिर भावना या कल्पना, और फिर सबसे लास्ट में आएगा कविता पर अत्याचार। तो कुल 13 प्रकरणों को इसमें उठाया गया है और इस निबंध का प्रकाशन 1909 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा निबंध विवेकी राय का नहीं है। ऑप्शन ए गांवों की दुनिया, ऑप्शन बी नया गांव नाम, ऑप्शन सी गांव का मन, ऑप्शन डी गवई गंध गुलाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गांव का मन निबंध जो है वो विवेकी राय का नहीं है, ये विद्या निवास मिश्र का निबंध है। और बाकी सारे ही निबंध जो हैं ये विवेकी राय के। हम लोग विवेकी राय के निबंधों को देख लेते हैं कि जो 11 निबंध कुल लगे हुए हैं हमारे सिलेबस में, इनके जो निबंधकार हैं उनके सारे निबंधों को मैंने एक क्लास में करवाया हुआ है, तो वहां से जाके आप लोग उस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि ये जो निबंधकारों के निबंध है ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो विवेकी राय के निबंध है किसानों का देश 1956, गांवों की दुनिया 1957, त्रिधारा 1958, फिर बेतलवा डाल पर 1962, आस्था और चिंतन 1991, गवई गंध गुलाब 1980, नया गांव नाम 1984, आम रास्ता नहीं है 1988, जगत तपोवन सो कियो 1995, जीवन अज्ञान का गणित है 2004। तो इतने निबंध जो है ये विवेकी राय के हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इधर पंक्ति दी है और इधर निबंध। पहली पंक्ति है, अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। दूसरी पंक्ति है, आत्म जागरण बनाम राष्ट्र जागरण, गीत की प्रथम कड़ी का भाव प्रवाह दोनों ओर है। तीसरी पंक्ति है रीत आशिकों की तनमन निसार करना, रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना। चौथी पंक्ति है, किस ओर राम मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए, किस ओर बता दो सखी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का अध्याय है, संस्कृति और सौंदर्य। आत्म जागरण बनाम राष्ट्र जागरण, उठ जाग मुसाफिर है, रीत आशिकों की तनमन निसार करना, मजदूरी और प्रेम, किस ओर राम बुढ़े होंगे, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कुछ भावों के विषय तो अमूर्त होने लगे जैसे कीर्ति की लालसा, ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में अपरूप राग
अरूप राग कहते हैं। यह अभिमत किस निबंध में लिखा गया है? ऑप्शन ए संस्कृति और सौंदर्य, ऑप्शन बी कविता क्या है, ऑप्शन सी मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन डी उठ जाग मुसाफिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कविता क्या है निबंध से ये अभिमत जो है वो लिया गया है। और कविता क्या है निबंध में कुल 13 प्रकरण जो है उठाए गए हैं। उसमें जो ये पंक्ति है ये सभ्यता के आवरण और कविता इस प्रकरण की है। अगली बार हो सकता है ये पंक्ति देके आपसे पूछ लिया जाए कि किस प्रकरण की पंक्ति है ये, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है आंख कान नाक आदि को लेकर निबंध लिखने वाले निबंधकार हैं। ऑप्शन ए कुबेरनाथ रॉय, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी विवेकी राय या ऑप्शन डी विद्यानिवास मिश्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट जो है उन्होंने आंख कान और नाक आदि को लेकर निबंध जो है वो लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1908, ऑप्शन सी 1909 या ऑप्शन डी 1910। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1909। 1909 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और ये चिंतामणि के भाग 1 में संकलित है ये निबंध। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्न में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित है? नीचे युग्म दिए हुए इनमें से आपको बताना है कि कौन से सही सुमेलित है। भारतेंदु, दिल्ली दरबार दर्पण, प्रताप नारायण मिश्र, शिव मूर्ति, अध्यापक पूर्ण सिंह नाखून क्यों बढ़ते हैं, नामवर सिंह उठ जाग मुसाफिर, विवेकी राय संस्कृति और सौंदर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी भारतेंदु, दिल्ली दरबार दर्पण, प्रताप नारायण मिश्र, शिव मूर्ति। तो ये दोनों ही युग्म जो है ये बिल्कुल सही है। ये वाला इसलिए गलत है नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह संस्कृति और सौंदर्य, विवेकी राय उठ जाग मुसाफिर। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित निबंधकारों का उनके जन्म वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम क्या है? यहाँ पर आपको इन निबंधकारों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में लगाना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह और विद्यानिवास मिश्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक ए बी सी डी ई, ये क्रम से ही दिए हुए हैं। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इनका जन्म वर्ष है 1850, सरदार पूर्ण सिंह 1881, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1884, नामवर सिंह 1926, विद्यानिवास मिश्र 1926। ये निबंधकार भी पेपर में क्रम से लगाने के लिए आते हैं, तो इनका क्रम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 है नाखून क्यों बढ़ते हैं के अनुसार सत्य कथन है। ऑप्शन ए देवताओं की राजा का वज्र जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था, ऑप्शन बी नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे चल पड़ा है, ऑप्शन सी मेरे निर्बोध बालक ने मानव मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन डी एक बूढ़ा कहता है बाहर नहीं भीतर की ओर देखो हिंसा को मन से दूर करो, ऑप्शन ई महावीर ने ठीक कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 केवल ए बी डी देवताओं के राजा का वज्र दधीची मुनि की हड्डियों से बना था, नगधर मनुष्य एटम बम पर भरोसा करके आगे चल पड़ा है और एक बूढ़ा कहता है बाहर नहीं भीतर की ओर देखो हिंसा को मन से दूर करो। ये तीनों ही कथन जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के संबंध में बिल्कुल सही हैं। सी वाला इस वजह से गलत है क्योंकि मेरे निर्बोध बालक ने नहीं बालिका ने, यहां पर बालक की जगह बालिका होगा।
और यहाँ पर ये महावीर की जगह गौतम होगा। तो पंक्तियां आपको गलत करके थोड़ी सी दे दी जाती हैं, इसलिए आप लोगों को जो निबंध है वो बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है में आई पंक्तियों का सही अनुक्रम है। पहली पंक्ति है, मानव काल राति अंधियारी, घोर जंतु संपुर नर नारी, लागत अवध भयावह भारी, डरपहि एकई एक निहारी, घर मसान परिजन जनु भूता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, CABDE। तो हम लोग इस निबंध में आई पंक्तियों को, इन गीत की पंक्तियों को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने पूरा गीत लिया हुआ है। लागत अवध भयावह भारी, मानव काल राति अंधियारी, घोर जंतु संपूर्ण नर नारी, डरपहि एकहि एक निहारी, घर मसान परिजन जनु भूता, सुत हित मित मनहु जमदूता, वाघन बिटप बेल को मिलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। ये जो एक गीत तो है ये आया हुआ है, इसको हमको क्रम से लगाने के लिए पूछा गया था। दूसरा जो पंक्तियां हैं गीत की वो ये आई हुई, मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकुआ, मोरी सीता के भीजे सेनुरुआ, ता राम घर लौटी हैं। तो ये जो दो गीत हैं ये मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में आए हुए हैं। तो इन दोनों को ही आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, शिव मूर्ति निबंध के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तियों का मुख्य रंग नहीं है? ऑप्शन ए श्वेत, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी काला या ऑप्शन डी हरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरा। तो हरे रंग की मूर्ति का जिक्र जो है वो शिव मूर्ति निबंध में नहीं किया गया है, बाकी श्वेत, लाल और काला इनका किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मजदूरी और प्रेम निबंध में आई पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए, आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, यह लो दिन भर की अपनी मजदूरी, वह क्या दिल लगी है। ऑप्शन बी, हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव से साधु होते हैं। ऑप्शन सी, पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वह नया आदर्श देख रही है। ऑप्शन डी, मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने कामों में उतनी प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। ऑप्शन ई, आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है, सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। सबसे पहले जो पंक्ति आएगी वो आएगी, हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले स्वभाव से साधु होते हैं। फिर आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रख दिया, फिर मुझे तो हाथ से बने कामों में, यानी डी, फिर ई और सबसे लास्ट में आएगी पंक्ति सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़कर जिस नए आदर्श को उन्मुख है उस आदर्श को दर्शाने वाले देवता कौन है? ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी इलियट, ऑप्शन सी टॉलस्टॉय या ऑप्शन डी गोरकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उस आदर्श को दर्शाने वाले जो देवता हैं वो टॉलस्टॉय हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। इधर फकीर दिए हुए हैं, उधर उनकी मजदूरी का जीवन दिया हुआ है। तो इन चीजों का उल्लेख जो है वो इस निबंध में किया गया है। फकीर हैं जॉन ऑफ आर्क, टॉलस्टॉय, उमर खयाम, खलीफा उमर, और मजदूरी का जीवन है जूते काटना, रंग महलों में चटाई आदि बुनना, भेड़े चराना और तंबू सीना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन ऑफ आर्क भेड़े चराना, टॉलस्टॉय जूते गांठना, उमर खयाम तंबू सीना और खलीफा उमर रंग महलों में चटाई आदि बुनना। क्वेश्चन नंबर 39 है, विद्यानिवास मिश्र के निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1974 या ऑप्शन डी 1975। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1974। तो हमारे सिलेबस में जो 11 निबंध लगे हुए हैं उन निबंधों के प्रकाशन वर्ष आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये निबंध जो है वो इस तरीके से भी प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है पेपर में।
और क्रम से लगाने के लिए भी पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को निबंधों के प्रकाशन वर्ष पता होने चाहिए और उसके साथ रचनाकारों के जन्म वर्ष, क्योंकि रचनाकार भी आप लोगों ने देखा कि वो भी जन्म वर्ष के अनुसार क्रम से लगाने के लिए पूछे जा रहे हैं। तो इन दोनों ही चीजों को मैंने करवाया हुआ है, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं, या आप लोग खुद से कर सके तो खुद से करके इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि पेपर में 1 से 2 प्रश्न इससे जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, कविता क्या है निबंध से संबंधित सत्य कथन है। ऑप्शन ए, इस शीर्षक से शुक्ल जी ने 1909 में एक छोटा सा लेख लिखा था। ऑप्शन बी, निरंतर संशोधन परिवर्धन के द्वारा अंततः इसे 1929 में इसे अंतिम रूप प्राप्त हुआ। ऑप्शन सी, कविता का अंतिम लक्ष्य मनुष्य के हृदय से सामंजस्य स्थापना करके उनके साथ जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण है। ऑप्शन डी, सौंदर्य बाहर और मन के भीतर की वस्तु है। ऑप्शन ई, मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, ई। इस शीर्षक से शुक्ल जी ने 1909 में एक छोटा सा लेख लिखा था। ऑप्शन बी, निरंतर संशोधन परिवर्धन के द्वारा अंततः इसे 1929 में इसे अंतिम रूप प्राप्त हुआ। और मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिका है। ये तीनों ही कथन जो है ये कविता क्या है निबंध के संबंध में बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है के अनुसार सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। इधर प्रयोग की वस्तु दी है और इधर निर्यातक देश दिया हुआ है। प्रयोग की वस्तु है मार्किन की धोती, लंक, लाटकांगा, कंघी, चर्बी की बत्ती, और निर्यातक देश है फ्रांसीसी यानी फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्किन की धोती अमेरिका, लंक लाट का अंगा इंग्लैंड, कंघी फ्रांसीसी और चर्बी की बत्ती जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 42 है, काव्य में रहस्यवाद के लेखक कौन है। ऑप्शन ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी, ललिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो काव्य में रहस्यवाद के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सी पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध कविता क्या है से उद्धृत है। ऑप्शन ए, मैं अशेष मंगल कामनाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्विनार शंका कुल आंखों से झांकता हूँ। ऑप्शन बी, जिनके रूप या कर्म कलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं उन्हीं के वर्णन वह स्वतः सुखाए प्रवृत्त होता है। ऑप्शन सी, वर्ण वस्तु और वर्णन प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई है। ऑप्शन डी, उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि के चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। ऑप्शन ई, सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं वे काव्य अलंकार नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, केवल बी, सी, ई। बी, जिनके रूप या कर्म कलाप जगत और जीवन के बीच उसे सुंदर लगते हैं उन्हीं के वर्णन वह स्वतः सुखाए प्रवृत्त होता है। और वर्ण वस्तु और वर्णन प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई हैं और सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं वे काव्य अलंकार नहीं। तो ये तीनों ही कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है से आए। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित निबंधों का उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम क्या है। तो आप लोगों को इनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन निबंधों को क्रम से लगाना है। पहला निबंध है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शिव शंभू के चिट्ठे, कविता क्या है, संस्कृति और सौंदर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। पहले आएगा भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1884। नाखून क्यों बढ़ते हैं 1951। शिव शंभू के चिट्ठे 1905। कविता क्या है 1909। संस्कृति और सौंदर्य 1982। क्वेश्चन नंबर 45 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक त्रिवेणी में निम्न कवियों पर निबंध संकलित हैं। ऑप्शन ए, कबीर जायसी सूर। ऑप्शन बी, तुलसी कबीर जायसी।
ऑप्शन सी सूर तुलसी जायसी, ऑप्शन डी केशवदास कबीर सूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूर तुलसी जायसी। इन तीनों ही कवियों पर निबंध जो है वो त्रिवेणी में संकलित है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सूची को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। इधर निबंध दिए हैं और इधर निबंधकार। निबंध है गवई गंध, गवई गांव की गंध, यथा संभव, शिखरों के सेतु, वे और होंगे जो मारे जाएंगे। निबंधकार हैं शरद जोशी, रघुवीर सहाय, विवेकी राय और शिव प्रसाद सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गवई गांव की गंध विवेकी राय, यथा संभव शरद जोशी, शिखरों के सेतु शिव प्रसाद, वे और होंगे जो मारे जाएंगे रघुवीर सहाय। इसमें जो ये निबंध का नाम दिया है ये जो है ये गलत दिया हुआ है, ये है गवई गंध गुलाब। इसमें ये पेपर में जो नाम लिख के आया था ये गलत था, गवई गंध गुलाब ये नाम है निबंध का। क्वेश्चन नंबर 47 है, मजदूरी और प्रेम निबंध में गुरु नानक का कथन भोले भाव मिले रघुराई किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी माली, ऑप्शन सी गडेरिया या ऑप्शन डी फकीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भोले भाव मिले रघुराई। ये जो कथन है ये किसान के संबंध में प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है। ऑप्शन ए भारतेंदु ने काल चक्र शीर्षक अपने इतिहास जर्नल में 1873 में नोट किया, हिंदी नए चाल में ढली। ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में आर्य नागरिक समाज नामक संस्था का निर्माण किया। ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आनंद रघुनंदन नाटक लिखा। ऑप्शन डी भारतेंदु 1881 में भारत मित्र के संपादक को अपनी कविता प्रकाशनार्थ भेजते हुए खड़ी बोली के लिए साधु भाषा का प्रयोग करते हैं। भारतेंदु ने भाषा के बारे में लिखा है, परदेसी वस्तु परदेसी भाषा का भरोसा मत करो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल ADE। भारतेंदु ने काल चक्र शीर्षक में अपने इतिहास जर्नल में 1873 नोट किया, हिंदी नए चाल में ढली। और भारतेंदु 1881 में भारत मित्र के संपादक अपनी कविता प्रकाशनार्थ भेजते हुए खड़ी बोली के लिए साधु भाषा का प्रयोग करते हैं। और ई भारतेंदु अपने भाषा के संबंध में लिखा है, परदेसी वस्तु परदेसी भाषा का भरोसा मत करो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। इसमें ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में जो आर्य नागरिक समाज संस्था का स्थापना नहीं की, नेशनल थिएटर की स्थापना की थी। और आनंद रघुनंदन नाटक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था, ये विश्वनाथ प्रसाद सिंह जो है महाराजा विश्वनाथ उन्होंने लिखा था। इसलिए दोनों ही पॉइंट जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित उपयुक्त कथन है। ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1852 में चुनार उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन बी संस्कृत उर्दू फारसी अंग्रेजी और बंगला में उनकी अच्छी गति थी। ऑप्शन सी उन्होंने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन डी दांत भाव आप बात धोखा रिश्वत बेगार होली जैसे विषय पर उन्होंने निबंध लिखे हैं। ऑप्शन ई कली कौतुक भारत दुर्दशा कली प्रभाव गौ संकट आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 केवल BDE। संस्कृत उर्दू फारसी अंग्रेजी और बंगला में उनकी अच्छी गति थी। दांत भाव आप बात धोखा रिश्वत बेगार होली जैसे विषय पर उन्होंने निबंध लिखे हैं। और कली कौतुक भारत दुर्दशा कली प्रभाव गौ संकट आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। इसमें पहला पॉइंट इसलिए नहीं गलत है क्योंकि इनका जन्म जो है वो 1856 में हुआ था। 1856 में कानपुर में हुआ था, कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इन्होंने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन नहीं किया। हिंदी प्रदीप का जो संपादन था वो बालकृष्ण भट्ट ने किया है।
इसलिए ये दोनों ही पॉइंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 50 है, कुबेरनाथ रॉय की निबंधों की विशेषताओं से संबंधित उपयुक्त कथन है। ऑप्शन ए, कुबेरनाथ रॉय के निबंधों का मूल स्रोत लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक शब्दावली है। ऑप्शन बी, कुबेरनाथ रॉय ललित निबंध को रम्य निबंध की तुलना में व्यक्ति व्यंजक निबंध अधिक मानते हैं। ऑप्शन सी, कुबेरनाथ रॉय के निबंधों में मिथकों के प्रति गहरा आकर्षण है। ऑप्शन डी, कुबेरनाथ रॉय निबंध को एक बौद्धिक कर्म मानते हैं। ऑप्शन ई, कुबेरनाथ रॉय ललित निबंध को एक पराश्रित विधा मानते हैं। तो यहाँ पर बताना है आपको कि कुबेरनाथ रॉय के संबंध में सही कथन कौन से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल ACD। कुबेरनाथ रॉय निबंधों का मूल स्रोत लोक जीवन और लोक संस्कृति और लोक शब्दावली है, और कुबेरनाथ रॉय निबंधों में मिथकों के प्रति गहरा आकर्षण है, और कुबेरनाथ रॉय निबंध को एक बौद्धिक कर्म मानते हैं। ये तीनों ही कथन जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है, यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब, इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता की बात करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं है। यह कथन किस रचना से उद्धृत है? ऑप्शन ए, मूर्धइया। ऑप्शन बी, माटी की मूर्तें। ऑप्शन सी, शिव मूर्ति। या ऑप्शन डी, संस्कृति के 4 अध्याय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिव मूर्ति निबंध से ये पंक्तियां जो है ये आई हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, संस्कृति और सौंदर्य में आए कथन है। तो आपको बताना इनमें से कौन से कथन जो है संस्कृति और सौंदर्य निबंध में आए हुए। ऑप्शन ए है, अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानव सागर कहा। ऑप्शन सी, द्विवेदी जी जहां संस्कृति की केवल संग्राहकता की हिमायत करते हैं वहां अज्ञेय त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते। ऑप्शन डी, प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्यानुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया था। ऑप्शन ई, नाट्यशास्त्र में नाटक की उत्पत्ति की जो कथा दी गई उसके अनुसार देवता के स्थान पर दैत्यों को ही नाटक कर सकने में समर्थ समझा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल ABD। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का अध्याय है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानव सागर कहा है, और प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्य अनुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया था। तो ये तीनों ही पंक्तियां जो है ये संस्कृति और सौंदर्य निबंध की हैं, और ये संबंध में इनकी बिल्कुल सही है। इस निबंध के संबंध में ये तीनों ही पंक्तियां बिल्कुल सही हैं। ये दोनों पंक्तियां भी इसी निबंध की हैं, लेकिन इसमें से कुछ बदल करके ये दी गई हैं, गलत करके। जैसे यहाँ पर ये द्विवेदी जी जहां संस्कृति केवल संग्राहकता की हिमायत करते हैं वहां आगे त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते, इसमें यहाँ पर द्विवेदी का नाम होगा और यहाँ पर अज्ञेय। अभी ये पंक्ति बिल्कुल सही है। इस तरीके से ये पंक्ति जो है ये संस्कृति और सौंदर्य निबंध में दी हुई है, और ये वाली पंक्ति इस तरीके से दी हुई है कि नाट्यशास्त्र में नाटक की उत्पत्ति की जो कथा दी गई है उसके अनुसार देवता के स्थान पर मानव को ही नाटक कर सकने में समर्थ समझा गया। तो इस तरीके से कुछ शब्द जो है वो बदल दिए जाते हैं, जिससे ये पंक्तियां जो है वो गलत हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। यहाँ निबंधकार दिए हुए, इनके जन्म वर्ष के अनुसार आपको क्रम में लगाना है। विवेकी राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरदार कुंवर सिंह, कुबेरनाथ रॉय, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। सबसे पहले आएंगे सरदार कुंवर सिंह 1881, फिर आएंगे रामचंद्र शुक्ल 1884, के बाद में फिर आएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907, उसके बाद में फिर आएंगे विवेकी राय 1924, और फिर बचे कुबेरनाथ रॉय, इनका है 1935। तो इस तरीके से आप लोग जन्म वर्ष निबंधकारों की जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में मेहमान रात्रि में किस कार्यक्रम में गए थे? ऑप्शन ए, साहित्यिक कार्यक्रम में। ऑप्शन बी, संगीत कार्यक्रम में। ऑप्शन सी, नाटक के कार्यक्रम में। या ऑप्शन डी, पारिवारिक कार्यक्रम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
संगीत के कार्यक्रम में मेहमान जो है वो गए थे, और ये कार्यक्रम 9 बजे गए थे वो लोग, और जिसमें लेखक की लड़की जो है वो कृष्णा और चिरंजीवी, ये दोनों गए थे। क्वेश्चन नंबर 55 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। इधर निबंधकार दिए हैं और इधर निबंध संग्रह। निबंधकार हैं भारतेंदु हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, अध्यापक पूर्ण सिंह। निबंध संग्रह है विचार प्रवाह, देशभक्ति और राजभक्ति, आचरण की सभ्यता और बादशाह दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतेंदु बादशाह दर्पण, हजारी प्रसाद द्विवेदी विचार प्रवाह, बालकृष्ण भट्ट देशभक्ति और राजभक्ति, अध्यापक पूर्ण सिंह आचरण की सभ्यता। तो यहाँ से हमारे जो आज की क्लास है वो समाप्त होती है। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन जो है वो हम लोग कल वाली क्लास में यानी मंडे को अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे बचे हुए क्वेश्चंस को। तो आप लोग अगर पूरे 11 निबंधों को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैंने इन निबंधों की पीडीएफ को शेयर कर दिया है। अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियोस को देख सकते हैं, उनका लिंक जो है वो लगा हुआ है। वहां पर मैंने पूरे 11 निबंधों को लाइन बाय लाइन पढ़ाया है, उसके साथ में उनके जो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज हैं उनको भी करवाया हुआ है। तो वहां से जाके आप लोग अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। निबंध ज्यादा बड़े नहीं हैं, आप लोग अगर खुद से पढ़ना चाहें तो खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।